तो दोस्तों, आप भी वीआईटी भोपाल में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ का खाना-पानी कैसा होगा, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, वहाँ पर खाने की वजह से, पीने की वजह से कोई जॉन्डिस जैसी बीमारियाँ तो नहीं होगी और क्या प्लेसमेंट लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे इस सभी चीज़ों के बारे में, खाने से लेकर प्लेसमेंट तक की सारी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू दूँगा। पिछले कुछ दिनों से यार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, खूब सारे बच्चों के कमेंट्स आए, खूब सारे मेरे भाइयों-बहनों के कमेंट्स आए कि भैया क्या मेरे को ये वीआईटी भोपाल लेना वर्थ इट है या नहीं है? भैया मेरे को सीएसई कैटेगरी 1 में मिल रही है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आज अपन इस वीडियो में ये सारी बात कर रहे होंगे, है ना? मैं भी एक्चुअली में वीआईटी भोपाल ही चूज़ कर रहा हूँ और मैं बताऊँगा मैंने क्यों चूज़ करा और क्या मुझे इसमें गलत लगा और क्या-क्या सही लगा। कुछ प्रोस भी बताऊँगा, कुछ कॉन्स भी बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन इस वीडियो को और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ओपीपी रामलला इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ मिलती रहेगी और गाइडेंस मिलता रहेगा जिससे आप फ्यूचर में अच्छा पैकेज क्रैक कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अपन फूड और वाटर को लेकर बात करेंगे। तो फूड और वाटर के लिए देखो दोस्तों, मैं वहाँ पर गया था कैंपस में और मैंने सारी चीज़ों के बारे में पता करा, आस-पास पूछा, मैंने स्टूडेंट से भी रिव्यूज़ लिए वहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। तो वाटर और फूड के लिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि फूड के लिए तो देखो, वो वीआईटी भोपाल के अंदर अलग से फार्मिंग होती है। वेजिटेबल्स वगैरह उगती है वहाँ पर और वो लोग एक्चुअली में उन्हीं वेजिटेबल्स को यूज़ लेते हैं अपने फूड्स वगैरह में। और मेस का तो देखो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, आप किसी भी कॉलेज में चल जाओ, मेस का तो हर किसी में चक्कर रहता ही है, खाना डिसेंट सा ही रहता है, ज़्यादा अच्छा किसी का नहीं होता। मम्मी के हाथ के जैसा खाना कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। तो ये तो हर कॉलेज की बात है। सेकंड चीज़ वाटर, तो वाटर के लिए आप सही है। अभी कुछ आने वाले टाइम मतलब पहले वाले टाइम में हुई थी पानी को लेकर दिक्कत कि पानी खराब आ रहा था और कुछ बच्चों को जॉन्डिस जैसी बीमारियाँ भी हो गई थी। अभी ला हाल-फिलहाल ही पिछले साल कुछ केसेस आए थे ऐसे, बट मैंने पता करा है वहाँ पर, अभी उन्होंने कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी डाली है वाटर की, जिससे पानी बिल्कुल प्यूरीफाई होकर आएगा। बहुत बड़ी तो नहीं कह सकता, मतलब हाँ, रिफाइनरी डाली है उन्होंने, वाटर प्यूरीफाई होकर आएगा। हाँ, एमपी में आपको वैसे भी पता है पूरे एमपी में ही वाटर की थोड़ी शॉर्टेज चलती है, उसमें कैंपस की कोई गलती नहीं है। अब गर्मियों के टाइम पे रहती है थोड़ी, पर अब आप देखोगे ना कि 2 महीने जो मेजरली होते हैं ना गर्मियों के, उसमें ये लोग घर पे भेज देते हैं बच्चों को। मतलब ये जो 2 मंथ्स का होता है ना, जैसे 10 मंथ्स का तो वहाँ पर पढ़ाई चलती है और 2 मंथ्स वो घर पे भेज देते हैं। तो वो 2 मंथ्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम गर्मियों के ही होते हैं, ताकि बच्चों को ना पानी की भी दिक्कत आए, ना खाने की दिक्कत आए और ना गर्मी लगे। तो 2 महीने तो वो भेज देते हैं और बाकी के बचे बस 2-3 महीने होते हैं, उनमें थोड़ी-थोड़ी गर्मी रहती है बट पानी की इतनी दिक्कत नहीं आती। और उन्होंने अपने कैंपस में एक और फैसिलिटी दे रखी है, किसी का अगर उनका पानी जचता नहीं है ना, तो उन्होंने जगह-जगह वेंडर मशीन्स लगा रखी है कि बच्चा ₹20 की पानी की बोतल, बिसलरी जैसे, उसको ₹15 में खरीद सकता है और आराम से कंज़्यूम कर सकता है। तो ये तो अपने खाने-पानी की दिक्कत हो गई। तो पानी का ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, मैं वहाँ पे पानी-वानी सब पी कर आया था, मेस में एक्चुअली मैं खाना भी खाकर आया था। मेस का खाना इज़ सो गुड, सो गुड। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद खाकर आया हूँ, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं, है ना? और पानी भी वहाँ का मैंने अपनी बोतल में भरा था, पिया था, फैमिली को पिलाया था, मतलब मेरे पापा गए थे मेरे साथ और मेरा भाई गया था, तो उन दोनों को भी पिलाया था, उनको भी सही लगा, ऐसा कुछ खराब-सा नहीं लगा, ठीक है? तो ये तो अपनी वाटर की और फूड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकंड थिंग आप लोग बोल रहे थे दोस्तों कि प्लेसमेंट को लेकर। तो दोस्तों देखो, प्लेसमेंट के लिए मैं आपको एक तो प्रॉस बताऊँगा, एक कॉन्स बताऊँगा। तो दोनों आप सुनना और अपने हिसाब से चूज़ करना कि आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है वर्थ इट कॉलेज। चलो मैं आपको कॉन्स बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद प्रॉस बताऊँगा। तो कॉन्स में मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों वहाँ पर क्राउड खूब है। ये वहाँ का एक कॉन्स है। क्राउड का मेरा मतलब ये है कि सीट मैट्रिक्स है ना, जो वहाँ वीआईटी भोपाल का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है फॉर द सीएसई ब्रांच, मैं कोर और स्पेशलाइज़ेशन दोनों को मिला रहा हूँ। तो इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 4000 अप्रॉक्सिमेटली, और सीएसई कोर की 3000 है।
तो बाकी की 1000 या फिर 1500 सीट्स अपनी सीएसई स्पेशलाइजेशन की है, जिसमें एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी वगैरह आता है। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, इसके लिए मैं डिनाई नहीं करूँगा। और प्लस वीआईटी भोपाल, वीआईटी एपी, वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई, चारों के जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन वीआईटी के सेंट्रलाइज्ड टीम से होते हैं। तो सभी कैंपस के जो सीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो टोटल मिला के 10-15 हज़ार, सबसे बड़ी ये बात है। कंपटीशन खूब मिलेगा आपको वहाँ। तो यार अब देखो, 10-15 हज़ार के बच्चों में आप कंपटीशन झेल सकते हो, क्योंकि जहाँ आप 15 लाख बच्चों से कंपटीशन झेल रहे थे जेईई में, वहाँ आप क्या 15,000 बच्चों से कंपटीशन नहीं झेल सकते? खुद सोचो ज़रा। और अब मैं इसका एक प्रॉस बताता हूँ। प्रॉस ये है दोस्तों कि वीआईटी भोपाल है ना, तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलना किसी को भी कि मैं वीआईटी भोपाल से हूँ, मैं वीआईटी एपी से, कोई नहीं बोलेगा। आपको ओनली बोलना है मैं वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हुआ हूँ। वीआईटी अपने आप में एक इतनी बड़ी ब्रांड है, जो कि भोपाल के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज़ के लिए रिक्रूटर्स होते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा नाम बनाता है वीआईटी। तो वीआईटी की एक सेंट्रलाइज़्ड टीम होती है, जो कि प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज़ करवाती है। तो वीआईटी में सेंट्रलाइज़्ड प्लेसमेंट्स होते हैं। मतलब जो वीआईटी वेलोर में कंपनीज़ आएगी, चेन्नई, एपी और भोपाल, इन सबके पैकेजेस उसी ऑनलाइन वहाँ से लगेंगे। वहाँ पर गूगल भी आती है, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, वहाँ पर जेपी मॉर्गन भी आती है, और भी खूब सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती है। अभी मैं हाल-फिलहाल वहाँ गया था कैंपस में विज़िट के लिए। तो वहाँ वैसे अंदर हॉस्टल में जाने नहीं देते, क्योंकि उस वक़्त 4th ईयर के स्टूडेंट्स ही थे, बाकी सब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी। तो 4th ईयर के स्टूडेंट थे, तो उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो जाने नहीं देते हॉस्टल के अंदर। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने अपने सीनियर से बात करी, तो वो मेरे को 10-15 मिनट के लिए जाने दिया और ऐसे बोले कि कुछ स्टूडेंट से रिव्यू लेकर आ जाना, क्योंकि दोपहर का टाइम था, उनको डिस्टर्ब होता है। ठीक है? तो मैं वहाँ गया ऊपर, और मुझे एक भैया मिले 4th ईयर के, सीएसई कोर थी उनके पास भी। उन्होंने मुझे बताया कि प्लेसमेंट्स में एज़ अ मेजर कोई इश्यू नहीं आता अगर आप पढ़ रहे हो। उनका भी पैकेज बॉश कंपनी में लगा है, और अच्छा खासा पैकेज लगा है। एक्चुअली मैं उस वीडियो में मैं बताना भूल गया था, तो दूसरी वीडियो कट करके बताइए मैंने। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है आप यहाँ पर कॉलेज में आके चक डंडे मारो, आपके आराम से 50-60 लाख का पैकेज लग जाए, इतना ईज़ी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं। हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियर बनते हैं, जिसमें से 2 या 2.5 लैक्स का ही सिलेक्शन होता है फॉर द कंपनी एम्प्लॉय। ठीक है? तो 2 से 2.5 लैक्स का एम्प्लॉय की रूप में सिलेक्शन होता है। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और कंपनीज़ ये भी चीज़ देखती है कि आपने जेईई में इतनी मेहनत नहीं करी, जब भी आपको आईआईटी नहीं मिली। दूसरी बात, आप कॉलेज में भी मक्कारी कर रहे हो, तो कैसे आपको बढ़िया पैकेज दे देगी कंपनी। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे पैकेज नहीं निकलते। मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपको ब्रेड पे मक्खन लगा हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा, बस आपको चबाना ही है, ऐसा नहीं। आपको ब्रेड भी लानी पड़ेगी खरीद के, उसके ऊपर मक्खन लगाना पड़ेगा, फिर उसको खुद के दाँतों से चबाना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेट भरेगा। ठीक है? तो ये अपना प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात हो गई। तो इन्हीं सब के लिए आपके कमेंट्स आ रहे थे खूब सारे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अटैच करे थे, आप देख सकते थे। मेरे पास खूब सारे कमेंट्स आ गए इसके रिगार्डिंग, तो मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ भाई-बहनों के लिए। और सेकंड थिंग, कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पर हर टाइम कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, ग्रोथ होती रहती है कैंपस की। आने वाले 3-4 साल में बहुत बढ़िया कैंपस बन जाएगा वो। मतलब इतना बढ़िया बन जाएगा कि जो एनआईआरएफ रैंकिंग होती है ना, वो 10 इयर्स के बाद आती है। तो उसकी मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में से सबसे बढ़िया एनआईआरएफ रैंकिंग आएगी पीआईटी भोपाल की और पीआईटी एपी, इन सब की। तो अभी तो उसको 10 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद एनआईआरएफ रैंकिंग मिलती है। तो अभी 2017 में ही बना था वो। और दोस्तों, कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत ही बढ़िया है। रिसर्च फैसिलिटी है, जिम है, हॉस्टल्स है, हॉस्टल में मेस वगैरह तो है ही जो है ना? और हॉस्टल्स भी अभी हाल-फिलहाल में लास्ट 2 टू 2.5 इयर्स में ही कंप्लीट हुआ है उनका कंस्ट्रक्शन। तो अब बने हैं वो, बहुत बढ़िया रूम है। मैं कुछ क्लिप्स भी ऐड कर दूँगा अभी लास्ट में, आप देख लेना, है ना? मतलब मैं खुद की रिकमेंडेशन से यही बोलूँगा, बेस्ट चॉइस है अगर आपके एनआईटी और आईआईटी नहीं मिल रही,
और आपको कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज है लाइक बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, जो भी बिट्स के हैं, या फिर और भी एक्स जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है अच्छे वाले, उनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप ये वाला ऑप्शन ज़रूर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मैं खुद की तरफ से आपको गारंटी देता हूँ, आपका बढ़िया पैकेज लग जाएगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे-जैसा मैं कहते चल रहा हूँ, वैसे-वैसे मेरे साथ करते जाइए। मैं आज से 4 साल बाद अपना कमेंट यही पढ़ूँगा, यही आप लोग लिखना कि भैया मेरा इतने लाख का पैकेज लगा है, भैया मेरे इतने लाख का पैकेज लगा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेहनत करते रहो और इतनी भी मेहनत नहीं करनी दोस्तों, जेईई की जितनी जेईई में जितनी चाहिए होती है, उससे कम ही रहती है, बट आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत करोगे तो ही बढ़िया पैकेज लगेगा, वरना नहीं लगेगा। वरना मास रिक्रूटर्स आते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं 3 टू 4 लैक्स, 5 लैक्स का पैकेज देते हैं और उठा के ले जाते हैं बंदे को। बट अपन को ड्रीम पैकेज चाहिए, सुपर ड्रीम पैकेज, 30 लाख से अबव का पैकेज चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोड़ना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ मेरी सी लैंग्वेज वाली जो सीरीज़ चल रही है उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। 11 डेज़ का अपन ने चैलेंज लिया था। आप जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो और 11 डेज़ का चैलेंज लगा के और आप रोज़ देख सकते हैं। आज अपना डे 5 कंप्लीट हो जाएगा, डे 6 भी मैं आज ही कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि अभी बीच के 2 दिन मेरे स्किप हो गए थे। शॉपिंग वगैरह में थोड़ा-सा काम था और बैंक का भी थोड़ा काम था, ठीक है? और भी कोई भी आपको बीआईटी भोपाल के से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और हॉस्टल काउंसलिंग के लिए भी दोस्तों एक आप लोगों का बहुत मेजर कमेंट आ रहा था कि भैया मेरी हॉस्टल काउंसलिंग में ये दिक्कत आ गई, मेरे से गलती से गलत फीलिंग हो गई, मैं ये 3 बेड का बढ़ना चाहता था, मेरे से 4 बेड भर गया, या फिर मेरे से 4 बेड का बढ़ना चाहता था, 3 बेड भर गया। मेरे साथ भी एक्चुअली में हुआ था ऐसा। मैंने क्या करा, बहुत बहुत दिक्कत आई थी मेरे को भी। मेरे को पता है आप लोगों के इमोशंस मैं समझ सकता हूँ। मैंने खूब कॉल करे थे वहाँ पर वीआईटी में, कभी कोई कॉल उठाता नहीं था, कोई उठाता था तो सही रिप्लाई नहीं मिलता था। फिर मैंने जो भी हुआ डिस्कशन, उससे एक मेजर रिज़ल्ट बाहर आया। आप 48 हॉवर्स की विंडो खुलती है वो पेमेंट की, तो वो पेमेंट आप मत करिए हॉस्टल की काउंसलिंग का। हॉस्टल जैसे ही अपन चूज़ कर लेते हैं ना कि मेरे को 3 बेड या 4 बेड वाला चाहिए, तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो आप 48 हॉवर्स तक मत करिए। 48 हॉवर्स में भी ऐसे नहीं कि जिस टाइम से आप कर रहे हो उस टाइम से उस टाइम तक 48 हॉवर्स। उस दिन के रात से अगले 2 दिन तक मत देखिए। उसके बाद आपकी विंडो वापस से ओपन हो जाएगी, आप वापस से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अगर वो सीट अवेलेबल हुई। क्योंकि उसमें काउंट्स आते हैं साइड में कि इतनी सीट्स बाकी है, इतनी सीट्स बाकी है। तो अगर वहाँ अवेलेबल हुई तो आप चूज़ कर सकते हैं वापस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम ज़रूर कमेंट में लिख दिएगा। चलो बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।